प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 12 में जो पिछले वीडियो हमने आपको प्रश्न बताए थे उससे आगे के प्रश्न हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो देखते हैं। देखो बच्चों, आगे के प्रश्न देखो, ये हमने आपको करा दिया है, ये सब हमने करा दिए। अब हम 18 नंबर जो क्वेश्चन है आपको यहाँ से ये बताने वाले हैं। 17 तक हमने पिछले वीडियो में आपको करा दिए हैं, 18 से देखते हैं। देखो बच्चों, 18 नंबर क्वेश्चन ये है। देखो बच्चों, 18 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए 2a + 1 का होल क्यूब और a - 1 का होल क्यूब। ये दे रखा है बच्चों, 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन ये है कि 2a + 1 का होल क्यूब और प्लस a - 1 का होल क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सब हल करेंगे बच्चों। देखो, हमें पता है सर्वसमिका बच्चों क्या होती है। सर्वसमिका के प्रयोग से कौन सी होती है? देखो, x³ + y³ बराबर होता है x + y और x² + y²। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ये सर्वसमिका बच्चों होती है। ठीक है, इसी की सहायता से हम इसको लगाएंगे तब। अब देखो, दे रखा है 2a + 1 का क्यूब और a - 1 का क्यूब। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें हम फार्मूला लगाएंगे। ये x हमने मान लिया है और ये y मान लिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर रखेंगे। इसका मतलब हो गया इन दोनों को हमें जोड़ना है पहले। ठीक है, फिर इसके बाद अब क्या है, इसका x² करना है। तो 2a + 1 का स्क्वायर प्लस फिर दूसरे का स्क्वायर करना है a - 1 का स्क्वायर। फिर क्या करना है, माइनस लगाना है और इन दोनों का गुणा करना है। तो 2a + 1 और a - 1। ये देखो इतना आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखो इसके आगे करेंगे हम। अब देखो, ये माइनस और प्लस कट गए तो यहाँ बचा बच्चों, ये जुड़ जाएंगे तो ये बचा 3a। ठीक है, अब देखो ये लिखा हुआ है x + y का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब x + y का होल स्क्वायर होता है बच्चों, क्या होता है, x² + y² + 2xy। ठीक है, और माइनस में यहाँ अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इसी की सहायता से हम इसको बदलेंगे। ठीक है, तो ये साइड से आप लिख लेना। अब देखो, पहले का यानी इसका 2a का होल स्क्वायर प्लस दूसरे का होल स्क्वायर प्लस 2 × ये दोनों गुणा 2a × 1। ठीक है, ऐसे ही देखो, ये पहले का होल स्क्वायर फिर दूसरे का होल स्क्वायर माइनस यहाँ माइनस हो -2 × a × 1। ठीक है, अब देखो इन दोनों का गुणा करेंगे। पहले का इसका इसमें करेंगे। ठीक है, फिर इसका दोनों में करेंगे। तो देखो बच्चों, आ जाएगा माइनस, यहाँ लगा हुआ है माइनस लगा दो तो 2a² फिर -2a और फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस a - 1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये इतना आ गया। ठीक, अब देखो इतना है 3a 4a² + 1 प्लस 2 दूनी 4a प्लस a² + 1 - 2a। अब देखो -2a² + 2a फिर ये -a और +1 हो जाएगा। ये इतना आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, ये तो हमने ऐसे रख लिया। अब देखो 4a² और तो ये जब इनको जोड़ेंगे तो 5a² हो जाएगा। उसमें से 2a² घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3a² बच जाएगा। देखो एक लिखा हुआ है, 1 3 बार, तो ये +3 हो जाएगा। अब देखो 4a - 2a और ये, अब देखो और फिर -a, तो ये कट गए बच्चों। ठीक है, फिर 4a में से a घटाओगे तो कितना बचेगा, 3a। अब देखो इसमें से सभी हो गए बच्चों, इतना। अब देखो इसको हम ऐसे रख सकते हैं 3a² + 3a
प्लस 3। तो यही हमारा आंसर बच्चों इसका प्राप्त हुआ है। तो यही आंसर हमारा दे रखा है। तो आगे देखते हैं बच्चों, देखो अभी 18 करा दिया है। अब देखो बच्चों इसमें 19वां क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई बराबर -4 तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। तो अब देखो बच्चों ये दे रखा है 19वां दे रखा है x प्लस वाई बराबर दे रखा है -4। ये -4 दे रखा है, देखो ये वाला दे रखा है। अब देखो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर, क्या निकालना है, क्यू। तो दोनों पक्षों का क्यू कर दो, दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है। अब देखो तो x प्लस वाई का घन और इधर -4 का घन। अब देखो ये घन होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस थ्राइस एक्स वाई और x प्लस वाई, ये होता है इसका मान, ठीक है। बराबर हो जाएगा -64। अब देखो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy। अब इसका मान x प्लस वाई का मान कितना दे रखा है, -4 दे रखा है, तो रख लिया हमने -64। अब देखो बच्चों एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, इसका गुणा कर देंगे तो -12xy बराबर -64। अब हमें मान किसका निकालना है बच्चों, देखो हमें मान निकालना है इस वाले का निकालना है। इसका मान क्या होगा, तो हमें इधर पक्षांतर इसको करना पड़ेगा। तो अब देखो करते हैं, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 12xy और प्लस 64 बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो इसका मान बच्चों कितना आ गया, 0 हमें प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया, 0। ये 0 मान बच्चों आ गया। तो यही हमारा आंसर होगा। अब देखो बच्चों 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखो ये गुणनखंड हमें शिक्षा निकालना, इन सभी का हमें निकालना। तो पहला 20 का पहला दे रखा है, देखो ये दे रखा है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² और प्लस 6ab², ठीक है। अब हमें बच्चों सर्वसम का हल देखो, सर्वसमिका क्या होती है, देखो बच्चों से ये होती है x³ प्लस y³ प्लस थ्राइस xy और x प्लस वाई दे रखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब, यानी कि इसका हम होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। x³ प्लस y³ प्लस थ्राइस xy और x प्लस वाई लिखा है, तो ये वाली जो यहाँ पे जो नंबर जो लिखा होगा, जो पद लिखे होंगे, उसका हम होल क्यूब इसके बराबर होगा। तो इसी के सहायता से हम हल करेंगे। देखो तब अब देखो 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab², ठीक है। अब देखो बच्चों, अब देखो ये 8 में नहीं है, तो 8 में कैसे बदलोगे, 2 का घन कितना होता है 8, तो ये देखो घन बन गया। इसके बाद b³। अब देखो बच्चों यहाँ 12 लिखा है, यहाँ 6 लिखा, तो 6 कॉमन हो जाएगा। यहाँ a² लिखा है, यहाँ a लिखा तो a कॉमन हो जाएगा। यहाँ b लिखा है, यहाँ b² लिखा तो b कॉमन हो जाएगा। अब देखो बच्चों 6×2 12, ठीक है, 6×2 12 a और ऐसे यहाँ पे कितना बचेगा b। अब देखो 2a³ प्लस b³। अब बच्चों इसमें से 3 अगर हम कॉमन 3 बाहर निकालें 6 में से, 6 के गुणनखंड कितने होंगे, 3×2, तो 2 यहाँ लिख सकते हैं, 2ab × b। इसी फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, तो 2a प्लस b। अब देखो ये आ गया a³ प्लस b³ प्लस थ्राइस a, यानी कि ये x मान के चलो x है, ये y है, यानी x³ प्लस y³, ठीक है बच्चों, प्लस थ्राइस x × y और x प्लस y। तो ये इसका हम क्या रख देंगे, q रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2a प्लस b का। तो ये आंसर हमारा बच्चों आ जाएगा। अगला देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो अगला ये है, ये देखो ये है
कि 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab², सिर्फ माइनस का ही अंतर है बच्चों। देखो तो हमें पता है बच्चों सर्वसमिका क्या होती है, सर्वसमिका से अगर x³ माइनस y³ माइनस थ्राइस xy और x माइनस y हो तो x इसका क्यों कर सकते हैं आप ऐसे, ठीक है बच्चों। तो अब हम तब क्वेश्चन क्या दे रखा है, 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b और ये क्या कितना दे रखा है प्लस 6ab², इतना ही रखा हुआ है। अब देखो बच्चों, अब इसको बदलेंगे 2a³ ये b³ माइनस यहाँ से 12 बार 6 है तो यहाँ 6 कामन ले लिया, फिर a² तो a कामन ले लिया, b तो b² है तो b कामन ले लिया। अब देखो यहाँ 2a आ गया, यहाँ माइनस b आ गया, ठीक है। अब देखो हमें फॉर्म में बनाना है इसको 2a³ माइनस b³। अब देखो 3 हमने यहाँ से कामन ले लिया तो 2a यहाँ पे आ गया इसका पहला पद और ये b दूसरा पद यहाँ आ गया, तो ये दोनों पद हैं वो इसके बराबर हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। नहीं होते तो बनाना पड़ता, तो हम कह सकते हैं 2a माइनस b का होल क्यूब ये होगा बच्चों, ठीक है, ये होल क्यूब होगा। अगला देखते हैं, देखो बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों 27 माइनस 125 a² a³ लिखा हुआ है माइनस 135a प्लस 225a², ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों इसको हम बदलेंगे, 3 का क्यू हो गया, ये 5 का क्यू रखा है तो 5a³ हो जाएगा ये बच्चों माइनस। अब देखो बच्चों इसमें क्या कॉमन मिलेगा, देखो ये 15 का वर्ग रखा है, 15 निम्मा 135, तो पहले जो दिख रहा है उसको कॉमन ले लो 35, फिर एक ऐसे में तो एक कॉमन ले लें, तो यहाँ कितना बचेगा 15 निम्मा 135 और प्लस माइनस ये माइनस आ गया और 15 पंद्रह 225 होता है, फिर ए। अब देखो बच्चों इसमें से 3 कॉमन मिल रहा है, फिर इसमें 3 कॉमन, फिर ले लो कॉमन, ठीक है, ऐसे ले लिया करना तो आपको आसानी रहेगी। जो कॉमन मिल रहा है पहले उसको आप पहले ले लो, ठीक है, और फिर बाद में लेते यहाँ 3 ले लो, तो यहाँ 3 माइनस 5a, ठीक है। अब देखो ये इस तरीके से यहाँ पे बन गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब माइनस 5a का क्यूब माइनस थ्राइस। अब पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या 5a है और फिर 3 माइनस 5a। देखो इनका गुणा करोगे 5 तियाँ 15 15 तियाँ 45, देखो 45 ही रखा है, a रखा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ये 3 माइनस 5a का घन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, ये वाला हम कर सकते हैं। अब अगला देखो प्रश्न है हमारा, अब चौथा क्वेश्चन है बच्चों कि 64a³ ऐसे इसको करेंगे, ये 20 का चौथा है 64a³ माइनस 27b³, ठीक है, माइनस 144a² b और प्लस 108ab², ठीक है बच्चों। अब देखो ऐसे इसे करेंगे, 4 का घन ये होता है तो ये 4 का ये ऐसे लिख लिया, ऐसे 3 का होता है तो 3b³ लिख लिया। इसमें बच्चों देखो 12 बारी में 144 और 12 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 108 होता है, तो 12 पहले हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से a यहाँ से a, ठीक है, यहाँ से b यहाँ से b, ऐसे हमने ले लिया। 12 बारी में 144 यहाँ a बचा और यहाँ 12 निम्मा 108 यहाँ b बचा। अब देखो फिर यहाँ से हमें 3 कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन फिर ले लो, यहाँ से 12ab और गुणे 3 कॉमन फिर ले लिया, तो 3 चौकू 12 माना 3 त्रिका 9, इतना, ठीक है। अब देखो बच्चों अब यही हमें फॉर्म बनानी है, अब देखो थ्राइस होना चाहिए बच्चों, ठीक है। इसके बाद ये देखो और फिर इसके बाद दूसरी संख्या, देखो 4 तियाँ 12 12 तियाँ 36, तो 12 तियाँ 36 ये हो रहा और a और b ये लिखा हुआ, तो 4a माइनस 3b। अब देखो तो ये बन गया सर्वसमिका, तो ये इसका मतलब ये 3 और 4a माइनस 3b का ये होल क्यूब हो जाएगा बच्चों, ठीक है।
इस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। आगे देखते हैं बच्चों, देखो 27 PQ माइनस 1/216 माइनस 9/2 P² प्लस 1/4 P। ठीक है बच्चों, इसको हम हल करते हैं। देखो 20 का P है, 5वां है 27PQ माइनस 1/216 माइनस 9/2 P² और प्लस 1/4 P। अब देखो बच्चों, इसको लिख सकते हैं 3PQ माइनस ये रखा हुआ है 1/6, 6 का घन रखा हुआ है तो 1/6 का घन हो जाएगा। यहाँ से देखो 1/2 कॉमन मिल रहा है, P कॉमन मिल रहा है, तो पहले तो यही मिल रहा है हमें, तो 9P माइनस 1/2। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो बच्चों, अब यहाँ से 3 और कॉमन मिल रहा है, देखो क्योंकि हमें इस पदों में बनाना है। 1/6 आ जाए यहाँ पे आ जाए 3P आ जाए और 1/6 आ जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 3 और कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3P हमने बना लिया और माइनस जब इसमें भाग करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। कैसे, देखो जब कॉमन होता है तो भाग करना होता है बच्चों, तो इसमें भाग करेंगे, यहाँ 3 का भाग करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 3, तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम आई कि यहाँ पे भी यही संख्या होनी चाहिए 3P। तो देखो 3PQ माइनस 1/6 का Q माइनस, अब देखो 3 तो हमें मिल गया, ठीक है 3 मिल गया। अब हमें क्या मिलना चाहिए, 3P मिलना चाहिए, तो 3P बना लेंगे और 3 का भाग कर देंगे। ठीक है बच्चों, और 1/2 ये आ गया, तो हमें इतना मिल गया 3P माइनस 1/6। ठीक है, 3P को हमने इस वाले को 3 का गुणा कर दिया, 3 का भाग कर दिया। अब देखो बच्चों क्या मिल रहा है, 3P माइनस 1/6 यानी Q यहाँ लिख दो माइनस 3। अब ये मिल गया 3P और गुणे 1/6। अब देखो इसकी फॉर्म उसी समका के अनुसार बन गई है जो हमने आपको बताई थी प्रारंभ में, पहले हमने बताई थी। अब देखो ये आ गया। अब ये मतलब है 3P माइनस 1/6 का होल Q हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये देखो XQ माइनस YQ माइनस थ्राइस A, यानी कि X या ये वाला पद, पहला पद फिर दूसरा पद, और फिर इन दोनों को जैसा रखा हुआ है वैसा हम रख देंगे, तो ये मान आ जाता है बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो ये है घनाभ जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। अब बच्चों हमें घनाभ पता होना चाहिए। घनाभ किस प्रकार का होता है, घनाभ देखो इस तरीके से होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ठीक है बच्चों, देखो ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई, ठीक है, और ये जो लिखी हुई ये ऊंचाई हो गई। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो आयतन देखो बच्चों, हमें पता है आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, ये सूत्र की सहायता से हम लिख सकते हैं, सूत्र से। और दिया क्या है हमारा, दिया ये है कि आयतन बराबर दे रखा है, आयतन बराबर दे रखा है 3x² माइनस 12x, ये 12x दे रखा है। तो समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया। अब देखो बच्चों, अब देखो इसका, अब ये क्या हो जाएगा, देखो बच्चों समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर हो जाएगा 3x² माइनस 12x। अब देखो बच्चों यहाँ से हम कितना कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं और x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 4। अब देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये 3 पद हैं, तो इसमें भी 3 पद बनाना पड़ेगा, 1 2 3। तब लंबाई के संभावित मान कितने हो जाएंगे, 3, और चौड़ाई का मान संभावित मान कितना हो जाएगा, x, और ऊंचाई का संभावित मान हो जाएगा बच्चों x माइनस 4। ठीक है, ये 3 हो गए, इधर उधर भी हो सकते हैं, लेकिन संभावित पूछ रहे हैं तो लंबाई में पहले 3 लिखा हुआ है, फिर चौड़ाई में फिर x लिखा हुआ है, ऊंचाई में x माइनस 4 लिखा है। ये क्रम बदल भी सकता है, तो लंबाई चौड़ाई के मान भी बदल सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों,
ये दूसरा ऐसे ही दे रखा है, देखो बच्चों आयतन मान दे रखा है। देखो अब देखो ये है 21 का दूसरा। अब देखो दूसरा है, हमें पता है सूत्र से आयतन होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। समीकरण अब दिया है, क्या है दिया है, आयतन बराबर दे रखा है, आयतन बराबर दे रखा है 12 k² प्लस 8 k/20 k। इतना माइनस है, ये माइनस है यहाँ पर तो माइनस कर लो, -20 k। अब देखो ये समीकरण 2 हो गया, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अब देखो बच्चों, अब समीकरण 1 2 बात से तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ऊंचाई देखो बच्चों कैसे कितना दे रखा है 12 k/² प्लस 8 k/-20 k। ठीक है बच्चों, ये इतना दे रखा है। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखो ये 4 कॉमन मिल रहा है, देखो के मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, तो 4×12 फिर प्लस 2 -4, बस इतना मिल गया। देखो 4 5 6 20 सॉरी 5 मिलेगा यहाँ पर, 4 का भाग करेंगे तो 5 इतना। अब देखो इसको हम इसको हल करेंगे तो कैसे आएगा 4k। अब देखो इसका इसमें गुणा करेंगे 5 या 15 और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 3/² प्लस 5/, -3/, और प्लस 5 -5 लिखा हुआ है, ये -5 कर दो, -5। ठीक है, तो ये आ गया देखो 4k। अब देखो बच्चों इसमें से हम कॉमन लेंगे, कितना हम कॉमन लेंगे, बाई कॉमन हो जाएगा, तो 3/, और बाई कॉमन ले लिया हमने तो यह +5, ऐसे ही यहाँ पर ले लेंगे कॉमन तो 3/, प्लस 5। ठीक है, ये तो अब ये आ जाएगा 4k। अब देखो 3/, प्लस 5 और ये आ जाएगा y-1। तो अब देखो लंबाई चौड़ाई के संभावित मान कितने हो जाएंगे, देखो ये देखो लंबाई की जगह ये रखा हुआ है, चौड़ाई की जगह ये रखा हुआ है और ऊंचाई की जगह ये रखा हुआ है, तो लंबाई तो संभावित मान किसके, लंबाई के कितना हो जाएगा 4k और चौड़ाई का हो जाएगा 3/, प्लस 5 और ये आ जाएगा ऊंचाई को हो जाएगा y-1। तो ये बच्चों संभावित मान हो गए, इनके क्रम बदल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए संभावित पूछा गया, ये इधर रख सकते हैं, कैसे भी ये लंबाई का हो सकता है, ये चौड़ाई का हो सकता है, ये ऊंचाई, ऐसे लंबाई भी हो सकती है, चौड़ाई भी हो सकती है, ऊंचाई भी हो सकती है, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन यही मान तीनों पद होंगे। ठीक है, तो इधर उधर दे रखा हो तो इसकी आप चिंता ना करें, ये बस यही पद हमें मिलने चाहिए, चाहे लंबाई मिलने चाहिए, चौड़ाई मिलने चाहिए, चाहे ऊंचाई मिलने चाहिए। तो बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, और तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। और अब अगला वीडियो हम निर्देशांक ज्यामिति का बनाएंगे, इसके लिए आप हमारे चैनल का बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि उसका वीडियो आपके पास तत्काल पहुंचे, और हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करें। इसके लिए आप सभी लोगों को